हर महीने की सेम कहानी, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और कभी कभी तो पीरियड्स आते ही नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि पीसीओडी है, बट सबसे बड़ा सवाल ये ठीक होगा या नहीं कभी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका दत्त, आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ कोच। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो हर दूसरी लड़की को अफेक्ट करता है, पीसीओडी। आइए समझते हैं कि पीसीओडी क्या होता है और क्या ये ठीक हो सकता है। सबसे पहले ये समझो कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें बॉडी के 3 हार्मोन्स इंसुलिन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन अपना बैलेंस खो देते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है तो ओवरी ज्यादा एंड्रोजन बनाती है। ज्यादा एंड्रोजन होने से ओव्यूलेशन रुक जाता है एंड ओव्यूलेशन रुक जाने से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। एक छोटी सी केमिकल चेन रिएक्शन पूरी बॉडी का रिदम बिगाड़ देती है। जैसे एक म्यूजिक बैंड में अगर ड्रमर ऑफ बीट हो जाए तो पूरा सॉन्ग गड़बड़ लगता है, वैसे ही अगर बॉडी में एक भी हार्मोन इधर उधर ऑफ बीट हो जाए तो बॉडी के फंक्शंस बिगड़ जाते हैं और इसी को कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीसीओडी ठीक हो सकता है। देखो, पीसीओडी क्योर नहीं किया जा सकता किसी मेडिसिन से, बट रिवर्स जरूर किया जा सकता है एक अच्छे लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से। जब तुम्हारा फूड, स्लीप, मूवमेंट और स्ट्रेस कंट्रोल में आता है तो हॉर्मोन्स भी बैलेंस होने लगते हैं। हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं तो पीरियड्स भी रेगुलर होने लगते हैं, सिम्टम्स कम हो जाते हैं एंड पीसीओडी कंट्रोल में होने लगता है। अब नंबर्स की बात करते हैं ताकि हम समझ सके कि पीसीओडी कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। इंडिया में हर 10 में से 1 लड़की पीसीओडी से अफेक्टेड है और मेट्रो सिटीज में ये नंबर 6 में से 1 पहुंच चुका है। 16 से 40 साल के बीच की औरतों में ये ज्यादा है। और सरप्राइजिंग बात ये है कि 70% केसेस में एक हेल्दी लाइफस्टाइल से पीसीओडी रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपका फूड, स्लीप, स्ट्रेस, मूवमेंट ये सब आपके कंट्रोल में है तो बॉडी एक रीसेट मोड में चली जाती है। जब मोबाइल हैंग हो जाता है और कुछ गड़बड़ करने लगता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक रीस्टार्ट मांगती है थ्रू हेल्दी हैबिट्स। बस फर्क इतना है कि हमें रीस्टार्ट बटन नहीं दबाना, हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है। अब समझते हैं कि पीसीओडी में होता क्या है। देखो, नॉर्मल सिचुएशन में ओवरीज के अंदर एक एग ग्रो होता है एंड रिलीज होता है, लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में मल्टीपल एग्स ग्रो होते हैं बट रिलीज नहीं होते। रिजल्ट, वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जैसे इनबॉक्स के अंदर पेंडिंग ईमेल्स का पाइल अप। ये सिस्ट डेंजरस नहीं होते लेकिन एक सिग्नल देते हैं कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ में हैं। ज्यादा एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन्स होने से एक्नेज, फेशियल हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं एंड ओव्यूलेशन रुकने से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब समझते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। देखो, सबसे बड़ा रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खाने के बाद ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है एनर्जी के लिए, और जब हम ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी फूड खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है। रिफाइंड कार्ब्स मतलब व्हाइट ब्रेड, मैदा, नूडल्स, पिज्जा बेस, पेस्ट्रीज एंड बेकरी बिस्किट्स एंड और भी बेकरी आइटम्स। एंड शुगरी फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूसेस, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स एंड शुगर वाली चाय, कॉफी, ये सब चीजें आपके ब्लड शुगर को इंस्टेंट स्पाइक देता है और इंसुलिन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। फिर आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है और ज्यादा इंसुलिन आपके ओवरीज को बोलता है कि एंड्रोजन्स बनाओ, और यहाँ से पीसीओडी का लूप स्टार्ट होता है। दूसरा रीजन है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब, नो मूवमेंट, स्ट्रेस, जंक फूड, पुअर स्लीप। एक ऑफिस सेटअप में चेयर पे 9 घंटे बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, रात को नेटफ्लिक्स देख के सो जाते हैं। बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब पीसीओडी सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है। अब सवाल ये है कि पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा किस में है। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर आपकी मदर, सिस्टर या आंटी को पीसीओडी, थायराइड या डायबिटीज है तो आपका रिस्क नेचुरली हाई हो जाता है। फैमिली जीन्स एक ब्लूप्रिंट छोड़ जाते हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि वो ट्रिगर होंगे या नहीं। दूसरा रीजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लड़कियां सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठी रहती हैं, मूवमेंट नहीं करती, इरेगुलर खाना खाती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस फास्ट डेवलप होता है। टिपिकल एग्जांपल, कॉर्पोरेट जॉब या फिर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ज्यादा स्ट्रेस, कम मूवमेंट। तीसरा रीजन, डाइट एंड स्लीप पैटर्न। रात भर फोन स्क्रॉल करते हो, सुबह लेट उठते हो और दिन भर प्रोसेस फूड, शुगर और कॉफी पे डिपेंडेंट रहते हो। इससे बॉडी का नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन्स ऑफ बीट हो जाते हैं। और चौथा, स्ट्रेस।
इमोशनल या वर्क स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल एंड्रोजन एंड इंसुलिन दोनों को बिगाड़ता है। यानी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये वाले सिम्टम्स नहीं हैं पर पुअर लाइफस्टाइल वाले ये बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो क्या पता तुम्हारी बॉडी तुम्हें साइंस दे रही हो। इसलिए उन साइंस को इग्नोर मत करो। अब डॉक्टर्स के पास क्लिनिक में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डॉक्टर क्या ये क्योर होगा। देखो ये क्योरेबल तो नहीं है। देखो पीसीओडी कोई इन्फेक्शन नहीं है जो टैबलेट से क्योर किया जा सके। इट इज नॉट क्योरेबल इन द सेंस ऑफ गॉन फॉरएवर, बट यस इट इज रिवर्सिबल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपके हार्मोन्स दोबारा से रिदम में आ सकते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं तो एक्नेस, फेशियल हेयर कम हो जाते हैं, वेट कंट्रोल में आता है, फर्टिलिटी भी नॉर्मल हो जाती है। देखो मेडिसिन टेम्परेरी सपोर्ट दे सकती है, लेकिन असली हीलिंग तुम्हारे हेल्दी लाइफस्टाइल से ही होगी। बस 5 से 10% वेट लॉस भी तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकता है। यानी तुम्हें परफेक्शन नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। ये पीसीओडी रिवर्स हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे करना है। हमें सिर्फ 4 पिलर्स याद करने हैं बिना ओवर कॉम्प्लिकेशन के। डाइट, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस। हर मील में प्रोटीन ऐड करो। दाल, पनीर, टोफू, एग, कर्ड एंड कार्ब्स वो वाले चूज करो जो ब्लड में स्लो रिलीज होते हैं, जैसे कि ओट्स, मिलेट्स, ब्राउन राइस। और शुगर को रिप्लेस करो हाई फाइबर फ्रूट से, जैसे कि एप्पल, गवावा, क्योंकि हाई फाइबर फूड इंसुलिन को स्टेबल रखते हैं। और फैट से डरने की जरूरत नहीं है। हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स एंड सीड्स तुम्हारे हार्मोन्स बनाते हैं। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट मूव करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, वॉकिंग, इस कॉम्बिनेशन से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ कार्डियो से वेट कम होता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। 7 से 8 घंटे की स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। जब तुम रात भर स्क्रॉलिंग करते हो तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे इंसुलिन फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। और स्ट्रेस कम करने का मतलब सिर्फ वेकेशन नहीं होता। रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट करो। जब कॉर्टिसोल कंट्रोल में आएगा तो एंड्रोजन और इंसुलिन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बस ये 4 पिलर्स 1 महीने तक फॉलो करो एंड तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिग्नल्स देगी कि अंदर से हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पीसीओडी को डिफीट करने के लिए तुम्हें मेडिसिन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। मुझे पीसीओडी से जूझ रही एक लड़की को ये बात कहनी है कि आपकी बॉडी आपको पनिश नहीं कर रही है, वो आपको साइंस दे रही है कि उसे सिर्फ थोड़ी सी केयर की जरूरत है। मैंने बहुत से क्लाइंट्स में देखा कि जब उन्होंने क्रैश डाइट्स छोड़ी, अपना फूड और स्लीप को बैलेंस किया, तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहती, आपके साथ काम करना चाहती है। The moment you adopt better habits, your body starts clapping from inside. तो आज से अपनी बॉडी से फाइट मत करो, उसके साथ टीम बनाओ। योर बॉडी नोज हाउ टू हील। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको डॉक्टर बोले कि आपको पीसीओडी है तो डरना नहीं है, बोलना है चैलेंज एक्सेप्टेड। बहुत टाइम से ये वाला टॉपिक मेरे चैनल पे पेंडिंग था। आज फाइनली मैंने इस पे वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।